चाहते हो कि आप कि मरने से पहले महाबोधि महाविहार मुक्त कराओगे, मरने से पहले, तो इतने तो चाहते हैं मरने से पहले, और मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तो जल्दी करा लोगे, भूत बन गया ना, पंडों को चिपट जाना आके, क्योंकि हम जीवित रह के ही कुछ कर सकते हैं, मरने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए कह रहा हूं कि मरने से पहले, कि हम जब तक नहीं मरेंगे, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं करा लेंगे, मरेंगे नहीं तब तक। और बौद्धों के लिए ये लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई है, ये ऐसी लड़ाई नहीं कि भाई की भाई से लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई नहीं है, गांव मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, नगर शहर की लड़ाई नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है। इन लड़ाइयों में तो आप जेल चले जाओगे, जेल चले जाओगे। अगर महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ोगे तो सम्मान सत्कार पाओगे। लड़ाइयों का फर्क होता है ना, लड़ाई का फर्क है ये। तो इसलिए जब लड़ाई लड़नी है तो भाई भाई से क्यों लड़ो, मोहल्ले नगर के लोगों से क्यों लड़ो, जाति पे लड़ाई क्यों लड़े। जब लड़ाई लड़नी है तो महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़े, कम से कम हम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, ऐसी लड़ाई लड़े। तो 134 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अब ये लड़ाई मैं कहता हूं कि अभी लड़नी नहीं है, बल्कि ये लड़ाई जीतनी है। तो जीतने की तारीख एक होनी चाहिए, जीतने का स्थान एक होना चाहिए, जीतने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। तो 12 फरवरी 2026 को दिल्ली में पहुंचकर दिल्ली जाम होनी चाहिए और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। जब तक हमारी एकजुटता नजर नहीं आएगी सरकार को, तब तक सरकार ये बात मानने वाली बिल्कुल नहीं है। सरकार को हमारी एकजुटता दिखनी चाहिए, हमारी ताकत दिखनी चाहिए। 134 साल कितने होते देखो, 100 साल से भी ज्यादा हो गए। 134 साल 6 पीढ़ियां चले गई, 7वीं पीढ़ी जिंदा है। 134 साल में भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। तो मैं कह रहा हूं कि 134 साल लड़ाई लड़ी, ये केवल लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई